जीके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए यहां पर देखते हैं। पहला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है। पहला प्रश्न क्या है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन किया गया है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, आद्य शिव। क्या? आद्य शिव के रूप में यहाँ पर सिंधु सभ्यता के रूप में चित्रांकन किया गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा कालीन जो है वो गुजरात में था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, लोथल। कौन सा? लोथल। लोथल कहाँ पर था? गुजरात में था। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब हो जाएगा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, सांधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का जो है वो सर्वाधिक उत्कीर्णन यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, किसका? बैल का। किसका? बैल का सर्वाधिक बार यहाँ पर चित्रांकन बैल का हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर यार गलत हो गया इसमें लगता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? तो यहाँ पर अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, हड़प्पा। कौन था? हड़प्पा था। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो यहाँ पर याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृत से। कहाँ से? हड़प्पा संस्कृत से मिलते हैं भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर हमको पहचानना है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन हमें असत्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो यहाँ पर ये राइट दिया हुआ है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यहाँ पर भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। फिर बता रहा है डी नंबर, लोग लोहे से परिचित थे। तो यहाँ पर ये गलत दिया था। क्या? गलत। केवल लोहे से ही वो सिंधु सभ्यता वाले लोग जो हैं वो परिचित नहीं थे। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा थी वो कौन थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कौन थी? तो यहाँ पर पहले पूर्वी सीमा मिलाते। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कहाँ पर है? तो यहाँ पर सुतकांगेड़ और बलूचिस्तान में। कहाँ पर? सुतकांगेड़ और बलूचिस्तान में। ऑप्शन बी देखेंगे, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा कहाँ पर है? सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? दैमाबाद महाराष्ट्र में। और उत्तरी सीमा कहाँ पर है? मांडा जम्मू कश्मीर है। मांडा जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर? चिनाब नदी के किनारे स्थित था। कौन सा शहर? मांडा। दूसरा प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा?
हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कहाँ पर है, पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित था, किस नदी के किनारे स्थित था, तो यहाँ पे यार याद रखिएगा सतलज नदी के किनारे। कौन सी, सतलज नदी के किनारे स्थित है। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी, इसका पता हमें कहाँ से चलता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ से, लोथल से। कहाँ से, लोथल से इसका हमें पता चलता है। सर ये लोथल नहीं होगा, धौलावीरा होगा। कहाँ पर, धौलावीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उन बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया जाता था, तो यहाँ पर याद रखिएगा लाल रंग का प्रयोग किया जाता। किस रंग का, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती थी। सिंधु सभ्यता जो है और निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती थी, तो यहाँ पर देखते हैं ऐतिहासिक काल में नहीं पड़ती थी, प्रागैतिहासिक काल में ये भी नहीं होगा, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में ये भी नहीं होगा, आद्य ऐतिहासिक काल, यहाँ पर ये देखिएगा आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती थी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, सिंधु सभ्यता कौन से, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं। कहाँ से, घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब, ऑप्शन सी देखेंगे यहाँ पर लोथल। क्या हो जाएगा इसका जवाब, लोथल क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। क्या दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह कौन है। सिंधु सभ्यता को खोज निकालने में जो दो भारतीय थे उनका नाम क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे दयाराम साहनी और कौन थे, रखालदास बनर्जी थे। कौन थे, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी थे। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, रंगपुर कौन सा, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। कैसी थी, समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ पर पड़ता है रंगपुर, तो यहाँ पर याद रखिएगा पंजाब में। कहाँ पर, पंजाब में पड़ता है रंगपुर। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो कौन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा सर जॉन मार्शल थे। कौन थे, सर जॉन मार्शल थे। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न लिखा है, निम्न में से क्या, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। किस पशु से यह हमें प्रतीत होता है, तो यहाँ पर याद रहिएगा ऑप्शन नंबर सी बैल से हमें यह प्रतीत होता है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समान ही थी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग कौन से, सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास रखते थे, किस पर विश्वास करते, तो यहाँ पर याद रखिएगा सिंधु घाटी का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मात्र शक्ति में। किसमें, मात्र शक्ति में। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ऐसा कौन सा स्थल है जो सिंधु नदी पर स्थित समुद्र के किनारे स्थित नहीं है, तो यहाँ पर याद रखिएगा सुरकोटदा, लोथल और यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा, बालाकोट। कौन सा, बालाकोट। ये तीनों क्या हैं, समुद्र के किनारे स्थित, जबकि यहाँ पर कोटद्दीज क्या है, समुद्र के किनारे स्थित नहीं है। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा विशाल स्नानागार। कौन सा, विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न,
हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? हड़प्पा काल के जो लोग थे वो नगरों में अपने नगर को बनाने के लिए, अपने घरों को बनाने के लिए किस प्रकार की पद्धति अपनाते? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ग्रीड पद्धति अपनाते। कैसी? ग्रीड पद्धति अपनाते थे। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, हमें सूची को सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ प्राचीन स्थल दिए हैं और यहाँ पर पुरातत्वीय अवशेष मिले हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गोदीबाड़ा हमें कहाँ प्राप्त हुआ? तो यहाँ हमें लोथल से प्राप्त हुआ। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ। जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुए? यहाँ कालीबंगा से प्राप्त हुए, कालीबंगा से प्राप्त हुए। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है धौलावीरा। ए का नंबर देख लेते, ए का 2 नंबर यहाँ पर, ए का 2 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है और बी का 1 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे हम, ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, अभी नहीं मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं अगला। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पकी हुई मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति यहाँ पर कहाँ पर मिली है? तो यहाँ पर बनवाली मिले। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है हड़प्पा कालीन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, ये कहाँ पर है? तो यहाँ पर धौलावीर में। यहाँ पर देखेंगे इसका ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ए का जो है 2 नंबर, ए का 2 नंबर हो गया यहाँ पर कालीबंगा। बी का 1 नंबर हो जाएगा, बी का यहाँ पर 1 नंबर हो गया। ठीक है, सी का यहाँ पर 4 नंबर हो जाएगा, तो सी का यहाँ पर 4 नंबर दिया हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे डी का 3 नंबर दिया हुआ, तो यहाँ पर भी डी का 3 नंबर। तो ऑप्शन बी, क्या ऑप्शन बी बनेगा इसका? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, हमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं करते? यानी ऐसा कौन सा पशु है जो हड़प्पा सभ्यता की पाई हुई मुहरों में अंकित नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा है ऐसा पशु। तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा? शेर। कौन सा है? शेर है ऐसा पशु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा सोना, चांदी, तांबा, कांसा और टीन और सीसा से परिचित थे, केवल लोहा से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आंसर देखते हैं, अगला आंसर क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाधान, कौन सा युगल शवाधान का प्रमाण मिल रहा है? तो यहाँ पर याद रखिए कहाँ से? लोथल से मिला है। कहाँ पर? लोथल पर मिला है। युगल शवाधान का प्रमाण हमें यहाँ पर मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ। कहाँ पर? सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या फिर यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो यहाँ पर याद रखिएगा सिंडन नाम से। किसने? सिंडन नाम से पुकारा गया। किसको? कपास को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है हमें, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल का तांबे का जो रथ है वो हमें किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर याद रखिएगा दैमाबाद से। कहाँ पर? दैमाबाद से यहाँ पर प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पावासी यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? उत्तर जो हमें कूट की सहायता से देने हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा चांदी से भी परिचित थे, टेन से भी परिचित थे और सोना से भी परिचित थे, और ये तीनों चीज़ों से क्या है आयात इसका करते। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन ए बनेगा इसका। 1, 2, 3 सही हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, हड़प्पावासी लाजवर्द, जिसे हम क्या कह सकते हैं, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते? तो यहाँ पर याद रखिएगा इंदुकुश। कहाँ पर? इंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से। कहाँ? इंदुकुश क्षेत्र के बदखसा से इसका क्या करते थे? निर्यात करते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आयात करते थे। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा है? अफगानिस्तान में ऐसा कौन सा सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा जो होगा नहीं। यहाँ पर याद रखिएगा मुंडी गाग और सुरतोगोई। कौन सा? मुंडी गाग और सुरतोगोई। ऑप्शन जो होगा हमारा सी नंबर, ए तथा बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है हमें, कौन कौन से नगर
कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? कौन कौन से नगर थे सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा लोथल एवं सुतकांगेडोर, फिर क्या लिखा हुआ है अल्लाह एवं बालाकोट ये भी था, और यहाँ पर कुंतासी भी था। तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कहता है? अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति आद्य शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर याद रखिएगा व्याघ्र एवं हाथी का हुआ है, गैंडा एवं भैंसा का यहाँ पर भी इसका भी हुआ है, और हिरण का इसका भी हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की काव्य मूर्ति प्राप्त कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर याद रखिए कहाँ से इसकी कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला प्रश्न, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई? पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? कहाँ पर? किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले? तो यहाँ पर चन्नूदड़ो में मिले। कहाँ पर? चन्नूदड़ो में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की कौन सी पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? तो यह कौन सा स्थल है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कौन सा स्थल है? ये लोथल स्थल। कहाँ पर? लोथल स्थल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न यहाँ पर हमें दिया हुआ है, लिखा है स्वतंत्र भारत में क्या? स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में किस प्रदेश में हुई? तो यहाँ पर याद रखिएगा कहाँ पर? गुजरात में हुई। कहाँ पर? गुजरात में। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? कौन सी फसल थी जो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो यहाँ पर याद रखिएगा जौ और गेहूं और दाल ये क्या थी? मुख्य फसलें थी इनकी, लेकिन चावल इनकी क्या थी? मुख्य फसल नहीं थी। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का कथन दिया हुआ है हमें, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर सही दिया हुआ है, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो क्या है? अब विलुप्त हो गए। वे इसका कारण क्या दिया हुआ है? वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बात सत्य दी है, यहाँ पर उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर देखेंगे ए और ऑप्शन ए देखेंगे, यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या है? ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्चस्वशाली नहीं था। क्या था? उसमें धार्मिक तत्व था लेकिन यहाँ पर क्या था? वो वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात दी हुई, जब कपास उत्पादन होता तो उससे वस्त्र भी बनाए जाते थे। तो यहाँ पर इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर, एक तथा दो दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें सुमेलित करना है। यहाँ पर देखते हैं कि जो कालीबंगा दिया हुआ है हमें राजस्थान में दिया जाता है, और यहाँ पर देखेंगे दैमाबाद से मांडा देखेंगे। सबसे पहले मांडा जो है हमारा जम्मू कश्मीर में दिया जाता है, और दैमाबाद जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में दिया जाता है। और बच गया कौन सा? बच गया राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। तो यहाँ पर देखेंगे ए का जो हमारा ऑप्शन जो होगा ए का 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए का 3 नंबर हो चुका है, ए का 3 नंबर हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे मांडा कहाँ पर है? मांडा जम्मू कश्मीर। यहाँ पर ये हो जाएगा ए का 3 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए का 3 नंबर एक ही में ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पर देखेंगे तांबा, सोना, चांदी इसकी जो प्राप्ति हो चुकी है, लेकिन केवल और केवल लोहा की प्राप्ति यहाँ पर नहीं हुई है। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं,
किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पर देखेंगे घोड़ा, गाय, हाथी। क्या घोड़ा, गाय और हाथी के प्राप्त हुए, लेकिन शेर के प्राप्त नहीं हुए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है हमें, चंद्रनूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? यानी चंद्रनूदड़ों का जब उत्खनन हुआ था तो उसका निर्देशन किसने किया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा J.H. मैकी। कौन थे? J.H. मैके थे। तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यहाँ पर याद रखिएगा चंद्रनूदड़ों, कोटा जी, ये दोनों ही हैं यहाँ। और यहाँ पर याद रखिएगा देसलपुर भी है, लेकिन सोहागोरा क्या है? सोहागोरा यहाँ पर जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। तो यहाँ का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।